नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हाईफाई टीचिंग क्लासेस पर। मैं अनिल एक बार फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाईफाई टीचिंग क्लासेस पर। जैसा कि मैंने कल आप लोगों को बताया था, आज हम ब्लड रिलेशन में कोडेड ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन कराएंगे और उम्मीद है आप लोगों ने जितने भी पार्ट में पिछले करा चुका हूँ उनकी अच्छी प्रैक्टिस की होगी और बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों ने उन क्वेश्चनों को किया भी होगा। और उम्मीद है मुझे कि आप लोगों को बेहतर तरीके से वो क्वेश्चन समझ में भी आए होंगे। तो आइए आज हम शुरुआत करते हैं आज का अपना एक ये ब्लड रिलेशन का। मुझे जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि जो टफ़ टॉपिक है ब्लड रिलेशन का, जो एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा टाइम लेता है, वो यही है कोडेड ब्लड रिलेशन। तो आइए आज हम इन क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। ठीक, देखते हैं ये कोडेड वाले क्वेश्चन। ओके, देखिए ये दो तरीके के क्वेश्चन होते हैं। कोडेड वाले जो क्वेश्चन होते हैं ये दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है अग्रगामी, ठीक, दूसरे होते हैं अपने पश्चगामी। आज मैं आप लोगों को ये दोनों तरीके के क्वेश्चन करके बताऊंगा। इस कोडेड वाले जो क्वेश्चन होते हैं इनमें ये दो ही तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम अग्रगामी स्टार्ट करेंगे, उसके बाद ये पश्चगामी वाले क्वेश्चन। धीरे धीरे आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को अग्रगामी के बारे में समझाता हूँ। ठीक, तो पहला क्वेश्चन लगाओ, तभी बेहतर तरीके से आप लोग समझ पाओगे। देखो पहला क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन है अपना ए गुणा सॉरी पी गुणा क्यू का अर्थ है पी क्यू का भाई है। ठीक, पी माइनस क्यू का अर्थ है पी क्यू की माता है, और पी प्लस क्यू का अर्थ है पी क्यू की बहन है, और पी भाग क्यू का अर्थ है पी क्यू का पिता है। देखो इस तरीके के क्वेश्चन में सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, एक ऐसे करके ये बनाओ, एक बीच में डंडा खींचो। इसमें कितने दिए, चार दिए, चार कॉलम बना लो, 3 4। ठीक है, ऐसे ही करना क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो गए। इसमें ये देखो गुणा का गुणा दिया है ना, इधर वो वाले साइन बना लो जो क्वेश्चन में दिए हैं, जैसे कि गुणा माइनस और प्लस और भाग। ठीक है, अब ये देखो गुणे को क्या कहा गया है उसमें, ए पी गुणा क्यू का अर्थ है पी क्यू का भाई है, तो यहाँ लिख दो भाई। ठीक है, पी माइनस क्यू का अर्थ है पी क्यू की माता है, माइनस का अर्थ है माता। ठीक है, और पी प्लस क्यू का अर्थ है पी क्यू की बहन है, प्लस का अर्थ है बहन, सिस्टर। ठीक, और पी भाग क्यू का अर्थ है पी क्यू का पिता है, भाग का मतलब है इसमें बताया पिता। ठीक है, अब ये चीज़ आप बने रहने देना, चाहे यहाँ हो चाहे एग्ज़ाम में हो। एक चीज़, ये चीज़ हमेशा बनाना ही बनाना है आपको, तभी आप बेहतर समझ पाओगे। ठीक, ये हुआ, ये इतना दिया है। इसके पहले सबसे पहले ये लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन के बारे में आप लोगों को समझा। ये चीज़ एग्ज़ाम में, प्रत्येक एग्ज़ाम में आएगी ही आएगी कि किसका मतलब क्या होता है। ठीक, तो आइए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका। इसका आज का पहला क्वेश्चन है, अगर ये वाली कंडीशन है तब ये क्वेश्चन बाद में दिए जाएंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन में एक बार चलो लगा दो, क्वेश्चन लगा दो। W प्लस टी भाग R गुणा M है, तो W M से किस प्रकार संबंधित है। देखो इसमें क्या दिया है, W प्लस टी भाग R और गुणा M, ये दिया है क्वेश्चन। अब इसमें पूछा है W M से किस प्रकार संबंधित है। देखो
अग्रगामी क्वेश्चन है तो ये आगे से चलेगा, ठीक है। जैसे कि W प्लस, या प्लस का मतलब बहन, W बहन है T की, T भाग, भाग का मतलब है पिता, T पिता है R का, ठीक। और R गुणा, गुणा का मतलब भाई, तो R बहन है M की। ये तो हुआ अग्रगामी, ऐसे चलेगा अग्रगामी हमेशा, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। और अगर यही पश्चगामी होता, चलो पश्चगामी आएगा तभी बताऊंगा मैं, ठीक है। अब देखते हैं, जैसे कि इसने बोला है W प्लस T, तो सबसे पहले कुछ मत करो, W बनाओ, सबसे पहले कुछ मत करो, W बनाओ। W प्लस T, प्लस का क्या मतलब है, बहन, यानी कि W बहन है T की, W बहन है T की, ठीक। अब T भाग R, भाग का क्या मतलब दिया है, पिता, यानी कि T पिता है R का, T पिता है R का, ठीक। अब R गुणा M, गुणे का क्या अर्थ है, भाई, यानी कि R भाई है M का, R भाई है M का, ठीक है। थोड़ा इसको बड़ा बनाते हैं, R भाई है M का, ओके। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि W M से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि M जो है W से क्या कहेगा। देखो इसमें M जो है W से क्या कहेगा, देखो M के पिता T और T की बहन, तो क्या लगा है इसकी, बुआ। क्वेश्चन में बुआ कहीं है नहीं, ठीक है। जो दिया है उसमें दिया है, पहला ऑप्शन है अपना मैट्रिक मैटरनल आंटी, आंट और पैटर्नल आंट, तीसरा है ग्रैंड मदर और चौथा है डाड़ा इनएक्यूलेट। देखो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जितने भी रिश्ते हमारी माँ से संबंधित होंगे, जैसे कि हमारी माँ का भाई, ठीक है, तो मैटरनल अंकल, ठीक। और जितने भी रिश्ते हमारे पापा से शुरू होंगे, पिता से, वो होंगे हमारे पैटर्नल, माँ के लिए मैटरनल और पिता के लिए पैटर्नल, ठीक है। ये ध्यान रखना, पैटर्नल कज़न यानी कि अपने पिता के भाई का लड़का हुआ तो पैटर्नल कज़न हुआ, मैटरनल अगर कज़न बनाना है तो माँ के भाई का या माँ की बहन का लड़का, वो मैटरनल कज़न हुआ। तो इसमें दिया है, ये कौन हुआ फिर, अब बताओ आप। हमारे ये मान के चलो M के पिता के बहन, M के पिता की बहन है ये, तो क्या हुई, आंटी तो हुई, समझ में आया। कौन सी आंटी हुई, मैटरनल या पैटर्नल, देखो बताओ इसमें। देखो M के पिता की है ये बहन, तो ये पैटर्नल आंटी हुई, ठीक है। अगर ये M के माँ की बहन होती तो मैटरनल होती, इसलिए ये पैटर्नल आंटी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है डी माइनस जे प्लस M भाग के। इसमें पूछा है के डी से किस प्रकार संबंधित है। देखो सबसे पहले मैंने बताया था डी अग्रगामी क्वेश्चन है तो हमेशा इधर से चलो, और पश्चगामी होगा तो इधर से चलेंगे, ठीक है। अग्रगामी है तो सबसे पहले डी बनाओ, और डी माइनस जे, माइनस का क्या मतलब है, माता, यानी कि डी माता है जे की, डी माता है जे की, ठीक है। अब जे प्लस एम, प्लस का क्या मतलब, बहन, जे बहन है एम की, एम भाग के, भाग का मतलब पिता, एम पिता है के का। इसमें क्या पूछा है, के डी से कैसे संबंध है, यानी कि डी जो है के से क्या कहेगा, डी जो है के से क्या कहेगा, ये आप लोग बताओ। अब
देखो डी की बेटी, ये डी का बेटा है ना, डी की बेटी जे, इसका ये भाई है, ये डी का बेटा हुआ। डी के भाई का या तो ये बेटी होगी या बेटा हुआ, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है कि नहीं। थर्ड जेंडर के लिए अभी कोई जगह है नहीं हमारे पास, ना क्वेश्चन में और ना कहीं। ठीक, नॉर्मली क्वेश्चन प्लस और माइनस में ही बनते हैं, थर्ड जेंडर पे बनते नहीं हैं। तो या तो इसका बेटा होगा एम का ये, या बेटी होगी। तो डी के लिए या तो नाती, या तो पोती हुई या पोता हुआ, या तो पोती हुई या पोता हुआ। ठीक, ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा इसमें, चेक करो एक बार, क्वेश्चन को और चेक कर लो कहीं गलती तो नहीं है। देखो डी माइनस जे प्लस एम और भाग के, डी माइनस, डी माता है जे की, जे प्लस, जे बहन है एम की, एम भाग एम पिता है के का। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक, पोता या फिर पोती। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बस इस तरीके के क्वेश्चनों में कुछ नहीं करना आपने, अगर ये छोटा सा एक डायग्राम बना लिया ब्रैकेट लगाकर, तो आप बहुत बेहतर कर पाओगे, और कुछ नहीं करना है इससे आगे आपको। अगला क्वेश्चन है अपना, जे भाग टी गुणा आर। अब इसमें पूछा है आर एम से कैसे संबंधित है। देखो जे बनाओ, नहीं क्या है क्वेश्चन पूरा अपना, सॉरी एम हो रहा है इसमें, एक मिनट, क्वेश्चन लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक है, दिखा नहीं मुझे। देखो क्वेश्चन है एम प्लस जे और भाग टी और गुणा आर। ठीक है, यही है ना, एम प्लस जे भाग टी गुणा आर। अब सबसे पहले एम बनाओ, एम प्लस जे, प्लस क्या है बहन, एम बहन है जे की, जे भाग टी यानी कि जे भाग क्या है पिता, तो जे पिता है टी का। ठीक, और टी गुणा आर, गुणा मतलब भाई, टी भाई है आर का। अब इसमें पूछा है आर एम से कैसे संबंधित है, यानी कि एम आर से क्या कहेगा, एम आर से क्या कहेगा बताओ मुझे। अब आप लोग एम आर से क्या कहेगा, देखो एम का ये भाई है, एम के भाई का या तो लड़का और या लड़की, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। एम के भाई का लड़का या लड़की, या तो नेफ्यू होगा या नीस, या भांजा या भांजी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन में। देखो कितनी बेहतर तरीके से हम लोग क्वेश्चनों को कर पा रहे हैं। बस एक बार आप ये डायग्राम बना लो, इस कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो आप आसानी से कर पाओगे, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से अभिव्यक्ति प्रतिनिधित्व करता है कौन सा जिसमें टी जे का भांजा है। चार ऑप्शन दिए हैं, ये चार ऑप्शनों में ये बताना है कि टी जो है जे का भांजा कौन से ऑप्शन में है। देखो सबसे पहले तो आप ये देखो, टी जो है पुरुष होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, इसमें पूछा है कौन से ऑप्शन में, ये बताओ कौन से ऑप्शन में ये दिया गया है कि टी जे का भांजा है। भांजा या भतीजा, टी भांजा या भतीजा जब ही होगा जब टी पुरुष होगा। ठीक है, अगर टी माइनस होता है तो महिला होगी, तो भांजा या भतीजा हो नहीं सकता, भांजी या भतीजी होगी। ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकता। तो सबसे पहले चार ऑप्शनों में से इस तरीके, ये वैसे ये क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाता है। सबसे पहले ऐसे चार ऑप्शन दिए हैं, सबसे पहले ये देखो इसमें टी पुरुष, मतलब टी तो ये क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन हो उसमें ये देखो जिसके बारे में पूछा है वो महिला पूछ रहा है या पुरुष। अगर पुरुष पूछ रहा है तो पुरुष देखो कहीं
उसके कौन से वाले में महिला पूछ रहा है तो महिला। अगर हमारे ये क्वेश्चन है, अब इसमें पहले वाले में देखो टी का जेंडर कुछ दिया है, नहीं दिया, बी का जेंडर भी कुछ नहीं दिया, और डी का जेंडर सी का जेंडर भी कोई नहीं दिया, और डी ऑप्शन दिया है नन ऑफ दीज। मैं एक बार आपको करके फिर भी बता ही देता हूँ, लेकिन डायरेक्ट हम इसका आंसर भी लगा सकते हैं, ठीक है, वो बताऊंगा मैं कैसे। आइए देखते हैं। देखो जे गुणा एम, गुणा का मतलब क्या है भाई, जे एम है, जे भाई है एम का, ठीक है। एम माइनस एफ, एम माता है एफ की, एम माता है एफ की, ठीक है। और एफ प्लस टी, एफ बहन है, एफ प्लस टी, एफ बहन है टी की। अब टी जो है, अब इसमें भांजा है भतीजा बन नहीं रहा, ये ऑप्शन वैसे कट गया, हटाओ इसको भी। ऑप्शन नंबर दूसरा देखो, ऐसे ही सारे ऑप्शन करने ही पड़ेंगे आपको। दूसरा है अपना देखो जे गुणा एम, गुणे का मतलब क्या है भाई, जे भाई है एम का, ठीक। और एम माइनस एफ, माइनस का मतलब माता, एम माता है एफ की, और एफ प्लस टी, तो एफ बहन है इसकी। ये भी नहीं बन रहा, इसे भी हटाओ। तो ऐसे करके इनमें से बना के देखो, कोई भी नहीं बने तो इसमें, जैसे कि 2 हमने बना के देखी है अब तक, तो इसमें बन रही ना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी रहेगा, क्योंकि 4 ऑप्शन दिए हैं, जिसमें से 3 तो क्वेश्चन बना के दिए हैं, तीनों में किसी में नहीं बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी है, ठीक। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस तरीके के क्वेश्चनों में सबसे पहले आप यही देखो, वो पुरुष का पूछ रहा है या महिला के बारे में। अब ये क्वेश्चन है, देखो इसमें 4 ऑप्शन दे दिए, ये 4 ऑप्शन इनमें से बताना है बी का एच, कौन से ऑप्शन में ये दिया गया है कि बी जो है, बी का एच पैतृक चाचा है, बी इज द पैटर्नल अंकल ऑफ एच। कौन से ऑप्शन में ये बताओ कि बी जो है एच का पैटर्नल अंकल है, ठीक है। देखो सबसे पहले ऑप्शन बनाओ, ये पहला वाला ऑप्शन क्या दिया है, बी गुणा एम और भाग एच। बनाओ इसको, बी गुणा भाई है एम का, एम भाग एच, एम भाग एच, एम पिता है एच का। अब देखो इसमें बी चाचा बन रहा है एच का, है कि नहीं, देखो बी के पापा का भाई होगा, चाचा ही तो हुआ ये, इसमें तो आंसर निकल आया, यही ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चाहो तो हम एक बार और भी ऑप्शनों को करके देख लेते हैं, एक क्वेश्चन में एक ऑप्शन और करा के देखता हूँ। इससे भी पहले वही ट्रिक लगाओ अपनी, कि जैसे कि बी पुरुष होना चाहिए, बी चाचा बताया ना, तो बी हमेशा पुरुष होना चाहिए। देखो कौन से ऑप्शन में पुरुष है, बी गुणा पहले वाले में बी भाई है पुरुष है, दूसरे में बी प्लस यानी कि प्लस का मतलब बहन, बी बहन है, तो दूसरा ऑप्शन तो ये कट गया, ये दूसरा ऑप्शन वैसे कट गया। तीसरे ऑप्शन में बी गुणा बी भाई है, ठीक है, पहला वाला बनाओ और तीसरा वाला बनाओ, चौथा है बी प्लस, हाँ चौथा भी कट गया, यानी कि 2 ऑप्शन तो ऑलरेडी हम काट चुके, पहला वाला बचा और तीसरा वाला। इन पहले और तीसरे में से कोई भी बना के देख लो, किसी ना किसी में आंसर निकल आएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का अपना जो अगला क्वेश्चन है वो देखिए। अब इस तरीके से जो क्वेश्चन पूछेगा उसमें या तो 3 क्वेश्चन पूछेगा या फिर 5 पूछेगा,
बड़ा एग्ज़ाम है तो 5 पूछ लेता है, और थोड़ा छोटा है तो कम से कम 3 तो पूछने ही पूछने हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, अब पैटर्न बदलेगा, देखो नए क्वेश्चन इसी तरीके से, जैसे कि प्रश्नों के उत्तर दीजिए ध्यानपूर्वक पढ़ के। इसमें ये पैटर्न बनाने के लिए कहा गया है, वही बनाओ जैसा कि अभी हमने बनाया था, वही 4 डिब्बे बनाओ, 4 ऑप्शन दिए हैं तो ठीक। पहले में गुणा, दूसरे में भाग प्लस माइनस। गुणा का है पत्नी, भाग का क्या है पिता, प्लस का पुत्र, और माइनस का बहन। ठीक है, ये बन गया। अब क्वेश्चन लगाओ भाई, ये तो इसके बारे में दी गई जानकारी है। अब क्वेश्चन लगाओ। क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, h प्लस आई भाग l में l h से कैसे संबंधित है। देखो h प्लस l सॉरी आई, h प्लस आई भाग सॉरी l। अब इसमें पूछा है h, l जो है h से कैसे संबंधित है। देखो बनाओ h, सबसे पहले वही बनाना है h प्लस आई, प्लस का क्या है पुत्र, h पुत्र है आई का। ठीक, आई भाग l, आई भाग l, भाग का क्या है इसमें पिता, तो यानी कि आई पिता है l का, तो इसका ये भी इसका बेटा होगा। ठीक, अब पूछा है इसमें l जो है h से कैसे संबंधित है, यानी कि h l को क्या कहेगा। देखो ऑप्शन कौन सा है, या तो भाई और या बहन, कुछ या तो भाई कहेगा या बहन कहेगा। ऑप्शन नंबर डी, इतना तो सिंपल आप भी समझ सकते हो। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन एस टी की माँ है। अब ये वही वाला क्वेश्चन आ गया, देखो जैसे मैंने पहले कराया था, एस टी की माँ है, तो सबसे पहले ये देखो एस जो है माँ है तो महिला होनी चाहिए, और महिला देखो कौन से ऑप्शन में है एस। देखो पहला वाला देखो एस गुणा, गुणे का क्या मतलब है पत्नी, ठीक है पहला हो सकता है, बना के देखना पड़ेगा। दूसरा एस गुणा, ये भी बना के देखना पड़ेगा। तीसरा एस भाग, भाग पिता है, यानी कि तीसरा ऑप्शन कटा काटो। चौथा ऑप्शन देखो एस भाग, चौथा भी काट दो, तीसरा चौथा काट दो, पहला और दूसरा ऑप्शन बना के देखते हैं। ठीक, पहला ऑप्शन देखो एस बनाओ, सबसे पहले वही एस गुणा, एस पत्नी है एम की, ठीक है, एम भाग, एम पिता है एच का, ये बन गया एच, और एच माइनस, माइनस का मतलब क्या है उसमें बहन, एच बहन है टी की। अब इसमें ये पूछा क्या था क्वेश्चन में, देखो पढ़ो, निम्नलिखित में से कौन से ऑप्शन में एस टी की माँ है। देखो चेक करो एक बार, टी का ये बहन, इसके पिता, टी के पिता हुए या टी की माँ हुई। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, दो ऑप्शन तो हमने एलिमिनेट कर दिए, ऑप्शनों को हमेशा एलिमिनेट करना सीखो, काटना सीखो, कैसे भी करके। दो कटे तो पहले और दूसरा पहला और इसमें हाँ तीसरा चौथा कटा, पहला दूसरा बचा, बस ये करके देख लो आंसर निकल आएगा अपना। अगर इससे नहीं निकलता दूसरे वाले से तो 100% निकलता। ठीक, और पहले वाले से ही अगर निकल गया मान लो, दूसरे करने की जरूरत नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जे माइनस एफ
प्लस आर गुणा बी। इसमें पूछा है आर जे से कैसे संबंधित है। देखो कैसे बताया था, आप सबसे पहले आगे से ही चलेंगे। जे लिखो, जे माइनस बहन है, जे बहन है एफ की, एफ प्लस एफ पुत्र है आर का, आर गुणा बी यानी कि आर पत्नी है बी की, तो ये पति हुआ ऑटोमेटिक। अब इसमें पूछा है आर जे से कैसे संबंध है, यानी कि जे जो है आर को क्या कहेगा, जे आर को क्या कहेगा। देखो बताओ आप लोग, माँ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ठीक, एक बार आप बस इसे बना लो, अगर ये आपने बना लिया तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, कोई भी क्वेश्चन गलत हो नहीं सकता अगर आपने इसे बना लिया तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्या कह रहा है, P @Q का अर्थ है Q P की माँ है, P $Q का अर्थ है Q P का पति है, और P हैज़ Q का अर्थ है कि Q P की बहन है, और P गुणा Q का अर्थ है Q P का पुत्र है। वही बनाओ आप, मैंने जो बताया था आपको सबसे पहले। चार कॉलम बनाओ, इसमें $, हैज़, चौथे में ये गुणा स्टार। ठीक, इसमें दिया है माँ, इसका है पति, और इसका है पुत्र, हैज़ का मतलब है पुत्र, और स्टार का मतलब है, नहीं सॉरी, हैज़ का मतलब है बहन, हैज़ का मतलब है बहन, और स्टार का मतलब है पुत्र। ठीक, अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है अपना, यदि A हैज़ B $C स्टार D स्टार E है, तो E B से कैसे संबंधित है। अब इस तरीके के क्वेश्चन में ये पश्चिगामी क्वेश्चन है, हमें कैसे पता चला ये पश्चिगामी क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन की जो वो क्या कहते हैं जानकारी दी गई है वो पश्चिगामी दी गई है पीछे से। देखो पहली लाइन पढ़ो, P@Q का अर्थ क्या दिया है कि Q P की माँ है, यानी कि पीछे वाले के बारे में बताया है, और अग्रगामी होता यही क्वेश्चन तो ये होता कि P Q की माँ है, और पश्चिगामी है इसलिए ये बोला है कि Q P की माँ है। ठीक, जैसे कि दूसरा ऑप्शन है $Q का अर्थ है Q P का पति है। ठीक, इसलिए ये पश्चिगामी है क्योंकि पीछे वाले के बारे में बता रहा है आगे वाले के लिए, और अग्रगामी होता तो सीधा सीधा कहता कि P Q का पति है, और इसमें बोला है Q P का पति है। ठीक, देखो तो इसमें चलेंगे हम पीछे से, यहाँ से, अग्रगामी में हम यहाँ से चलते थे, इसमें चलेंगे हम यहाँ से। ठीक, अब सबसे पहले इसमें उसमें अगर अग्रगामी होता तो सबसे पहले हम ए बनाते, पश्चिगामी इसलिए सबसे पहले हम ई बनाएंगे। ठीक, अब देखो ई स्टार, स्टार का मतलब है पुत्र, यहाँ बनाओ ई स्टार, स्टार का मतलब पुत्र, ई पुत्र है डी का, और डी स्टार
डी पुत्र है सी का, और सी ऐसे चलोगे हमेशा ऐसे, अब यहाँ से इधर, सी डॉलर बी, डॉलर का पति, सी पति है बी का, और बी हैज़ ए, बी बहन है ए की। ऐसे क्वेश्चन बनेगा ये, बन गया। अब इसमें बताना है ई बी से कैसे संबंधित है, यानी कि बी जो है ई को क्या कहेगा, ई बी से कैसे संबंधित है बताओ, बी ई को क्या कहेगा। देखो बी के बेटा और उसका बेटा, बी के बेटे का बेटा यानी कि ग्रांड सन यानी कि पोता। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। देखो ये पश्चगामी क्वेश्चन भी मैंने करा दिया आप लोगों को, ये भी बनता है, ये थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं, यानी कि पेपर जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें बनता है अग्रगामी, सॉरी पश्चगामी, नॉर्मली अग्रगामी ही बनते हैं, बट ये ज़रूरी भी है आपको करना, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो ये था, आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन है इसमें नहीं। तो ये था आज का अपना अंतिम क्वेश्चन, और आज हम ब्लड रिलेशन कंप्लीट करा चुके हैं। कल हम एक नया टॉपिक लेकर आएंगे आप लोगों के साथ, और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप लोग ब्लड रिलेशन मैंने जितने भी पार्ट कराए हैं सभी की बेहतर तरीके से प्रैक्टिस करो। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप ना कर पाएँ, और उम्मीद करता हूं आप ऐसा ही कर रहे होंगे, बहुत बढ़िया प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। मैं आपके लिए हर तरीके के क्वेश्चन भी लेके आ रहा हूं चुन चुन के, जैसे कि आज मैंने पश्चगामी भी करा दिया, अग्रगामी भी करा दिया। इतनी जल्दी कोई नहीं करा था आपको, लेकिन मैंने अभी आपको एक पश्चगामी का एक क्वेश्चन दिया है समझने के लिए, क्योंकि आप पहले अग्रगामी के सीखो तब पश्चगामी। इस पश्चगामी को बहुत कम लोग कराते हैं, लेकिन मैंने फिर भी आपको कराया ये पश्चगामी क्वेश्चन। ये बड़े बड़े एग्जाम में आता है, और आजकल तो इतना कंपटीशन है कि छोटे एग्जाम में भी इसको डाल ही देते हैं। कहीं ना कहीं कंपटीशन इतना बढ़ गया है इस वजह से। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर हमारे पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि ऐसा ही कंटेंट आप लोगों का मिलता रहे। धन्यवाद।